मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को बचाए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज का वचन आज यह है कि तीसरे दिन मरने के बाद लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। आज यदि जो व्यक्ति इस वचन को सुनेगा, यदि वो भी मरने की दशा में होगा, यदि बीमारी से जकड़ा होगा, तो आज बीमारी, रोग, समस्या यीशु के नाम से आज खत्म होगी। तो मेरे बसी भाई बहनों, विश्वास करके इस बाइबल का वचन सुने आप या पढ़ें, आपके जीवन में बड़े बड़े काम और अद्भुत काम होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर के लिए रोया था। आज इस वचन को जरूर सुनिए, आपके जीवन में परमेश्वर बड़े काम करेगा। आमीन। तो जैसा कि वचन में लिखा है, यूहन्ना अध्याय के 11 के 28 में, यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा। वो दो बहनें थी और अपनी बहन को बुलाई, मरियम को चुपके से कहा, गुरु यहीं है। उसने कहा, यीशु मसीह यहीं है और उसे तुझे बुलाता है। वो अपने बहन को कहती है, यीशु मसीह आया है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई और यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में जहां मार्था ने उससे भेंट की थी, जहां मार्था जो थी, मरियम और मार्था दो बहन थी, मार्था ने जहां भेंट की थी यीशु मसीह से, वहीं तब जो यहूदी उसके साथ थे घर में थे, यहूदी घर में थे और उसे शांति दे रहे थे। वो जो लाजर मर गया था उसे शांति दे रहे थे और वही घर पे थे। यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई और यह न समझी कि वह कब्र पर रोने गई। मतलब जब मरियम वहां रो रही थी तो वो तुरंत उठी और बाहर को गई, क्योंकि उसे पता था मेरा परमेश्वर यहोवा आया है उससे मिलने के लिए। तो लोगों ने क्या सोचा, वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो ली। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, जब यीशु मसीह थोड़ी दूर पर था, मरियम दौड़ती दौड़ती प्रभु यीशु मसीह के पास गई, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी, यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। यीशु से कहते, यदि परमेश्वर तू होता शायद तो मेरा भाई जो आज मर गया नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, जब यीशु मसीह ने सब लोगों को देखा कि वो सब रो रहे हैं, यीशु मसीह ने सबको देखा जो उनके साथ थे वो भी रोने लगे, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ यीशु मसीह। यहोवा भी आंखों में आंसू आ गए और परमेश्वर बहुत उदास हुआ और व्याकुल हो गया और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उस मरियम से पूछता है, तुमने लाजर को कहाँ रख दिया है? और उन्हें उससे कहा, हे प्रभु, उसने उससे कहा, हे प्रभु, चल कर देख ले। मरियम कहते हैं, हे प्रभु, चल कर देख ले लाजर को। यीशु रोया, यीशु तुरंत रोया, आंखों में आंसू आ गए उसको, क्योंकि वह बहुत ही प्रेम करता था अपने चेले लाजर से, और तुरंत आंसू आ गए प्रभु यीशु मसीह को। तब यहूदी जो थे वे कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधों को आंखें खोली थी यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? वे लोग कहते थे, जब यह अंधों की आंखें खोल सकता है तो इसके पास वो सामर्थ्य शक्ति थी कि उसे न मरने देता, परंतु वे नहीं जानते थे। तो कहने लगे लोग कि यीशु उनसे प्रेम करता था, तभी उनके लिए रोया। फिर यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर, फिर यीशु मसीह मन में बहुत उदास होकर कब्र पर आया जहां लाजर को रखा गया था। जब कब्र पर आया, वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर खड़ा था। एक गुफा थी और उस कब्र पर एक पत्थर खड़ा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। यीशु तुरंत कहा, इस पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब दुर्गंध आती है। उसने कहा, हे प्रभु, इसे मत खुलवाओ, इसमें से दुर्गंध या गंदगी आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु मसीह से कहती है, मेरा भाई 4 दिन हो गया, वो मर गया है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझे से नहीं कहा था
कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यीशु ने कहा, यदि तेरा विश्वास है आज कि मेरा भाई जी उठेगा, तो तू उस महिमा को, उस सामर्थ को, उस काम को आज देखेगी। यहोवा का सिर्फ तेरा विश्वास होना चाहिए। और आंखें उठाकर यीशु मसीह तुरंत फिर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू ने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ने अपने पिता की ओर हाथ उठाया और कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी थी उनके कारण मैं यह कहता हूं कि जिसके वे विश्वास करें। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जनता के, इस भीड़ के लिए ऐसा काम करने जा रहा हूं ताकि लोग मुझ पर विश्वास करें। यस मेरे मसीह भाई बहनों, कि तूने ही मुझे भेजा है। यीशु ने कहा, ये लोग तो जान जाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है, मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। यह कहने लगा यीशु मसीह अपने पिता की ओर हाथ उठाकर। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। इतना ही कहकर यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा, कहा, हे लाजर निकल आ। यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। तुरंत जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे लाजर निकल आ, वह तुरंत कफन से लिपटा और उस दरवाजे से, उस कब्र से निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु मसीह ने कहा, ठीक है, ये निकल आया है, अब इसे जाने दो और इसे खोल दो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिलाया था। तो यहोवा की ये बड़ी बड़ी महिमा, ये बड़े बड़े काम परमेश्वर ने जो हमारे बीच में रहकर किया है। तो यदि आज आपका भी विश्वास है मेरे मसीह भाई बहनों, तो परमेश्वर जब उस मुर्दा लाजर को तीसरे दिन बाद जिला सकता है, उठा सकता है, तो आपकी बीमारी, रोग, आपका समस्या क्यों नहीं खत्म कर सकता। सिर्फ क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट आपका विश्वास। यदि आपका प्रभु में विश्वास है तो आपके जीवन में वे बड़े बड़े अद्भुत काम होंगे जो परमेश्वर ने लाजर के साथ किया था। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आपको भी विश्वास रखना है प्रभु पर, ताकि आपके जीवन में भी अद्भुत काम हो, आप भी हर एक समस्याओं से आजाद हो, दुष्ट आत्माओं से, बीमारी से, रोग से, समस्या से छुटकारा पाए। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि जो विश्वास करने वाला व्यक्ति है इस वीडियो को जरूर सुने।